आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि गाइस असल में यूनिट होती क्या है, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं यूनिट्स में, एसआई यूनिट्स क्या होती है और डेराइव यूनिट्स क्या होती है और फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है। तो आज हम जो है इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं और कितने टाइप की फंडामेंटल यूनिट्स होती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि गाइस यूनिट्स होता क्या है। तो गाइस यूनिट होता क्या है, तो मैं आपको एक डेफिनेशन सबसे पहले तो बता देता हूँ। अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी arbitrarily chosen internationally accepted reference standard is known as unit। तो गाइज इससे आपको पता क्या चलता है, क्योंकि गाइज अलग अलग कंट्रीज में होता क्या, अलग अलग जो कंट्रीज होती है वहाँ पे अलग अलग तरह की यूनिट्स का इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम कुछ लोग इसे मीटर में मीज़र करते हैं लेंथ को, कुछ सेंटीमीटर में मीज़र करते हैं, कुछ फुट में मीज़र करते हैं, कुछ फीट में मीज़र करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा गया आर्बिटरीली चूजन। तो गाइज यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं यूनिट की डेफिनेशन असल में ये है, अ सर्टेन बेसिक एंड आर्बिटरीली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड इज नोन एज यूनिट। तो गाइज अब मान लीजिए अगर मैं आपको कहता हूँ कि मान लीजिए मैं किसी चीज़ का वजन नापना चाहता हूँ, तो गाइज आप बोलोगे वह 1 kg का है, 2 kg का है, इस तरीके से आप बोलोगे। तो गाइज ये है क्या असल में केजी। तो गाइज ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, एक्सेप्टेड रेफरेंस है, यानी कि इसके केजी के रिस्पेक्ट में किसी का भी वेट जो है मेजर करते हैं। तो गाइज मान लीजिए अगर ये 1 kg, अगर ये यूनिट है, ये यूनिट है, तो और अगर हमारे पास बॉक्स से दे रखा है, तो मुझे अगर इसका वेट मेजर करना है तो मैं कह सकता हूँ कि ये 1000 kg का होगा, मतलब 1000 या कुछ भी उसका वेट होगा। तो इसका मतलब ये इस यूनिट के मुकाबले 10,000 गुना जो है ज़्यादा भारी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट असल में होता क्या है। तो गाइज किसी भी अब गाइज अब बात करते हैं कि गाइज असल में फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो गाइज ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या। तो असल में ये फिजिकल क्वांटिटी गाइज कुछ भी नहीं है, जैसे वेलोसिटी होती है, मास होता है, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसे आप मेज़र कर सकते हो, जैसे वोल्टेज होता है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसे आप मेज़र कर सकते हो उसे यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी बोला गया है। तो आई होप आपको पता चल गया फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो गाइज आप किसी भी फिजिकल तो गाइज अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप मेज़र करोगे, तो गाइज उसमें जो है आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा उसमें एक नंबर होगा और एक यूनिट होगी। जैसे मैं बोलूँ वेलोसिटी, तो गाइज अगर आप बोलो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 क्या है, एक नंबर है, और ये मीटर पर सेकेंड क्या है, एक यूनिट है। तो गाइज अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप मेज़र करते हो, तो गाइज उसमें जो है आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देखने को मिलती है और एक यूनिट देखने को मिलती है। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि मेज़रमेंट अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो यानी कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है असल में, न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर प्लस यूनिट। तो गाइज ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या असल में, एक नंबर होता है और उसके साथ साथ एक यूनिट होती है। अब क्योंकि गाइज अलग अलग कंट्रीज में गाइज अलग अलग सिस्टम का जो इस्तेमाल होता था, तो अब हम बात करेंगे कि गाइज कितने टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो गाइज बेसिकली जो ब्रॉडली हम जो है 3 तरह के सिस्टम मान सकते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए। एक तो होता है सीजीएस सिस्टम, एक होता है एमकेएस सिस्टम और एक होता है एफपीएस सिस्टम। तो गाइज अब ये जो क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में गाइज अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट से इस्तेमाल करते हैं, तो ब्रॉडली जो है हम इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक सीजीएस सिस्टम, एक एमकेएस सिस्टम और एक एफपीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में गाइज ये जो यहाँ पे मैं जो है लेंथ, मास और जो है टाइम की यूनिट्स को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, सिर्फ इन्हीं चीज़ों की। तो गाइज सीजीएस में होता क्या है, सी का मतलब यहाँ होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और यहाँ पे एस का मतलब होता है सेकेंड। तो सीजीएस में होता क्या है गाइज, यहाँ पे सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, एस का मतलब होता है सेकेंड। यानी कि अगर आप लेंथ की यूनिट को देखेंगे तो ये एक सिस्टम में होता, पहले वाले सिस्टम में होता क्या, लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में। इसी तरह एम केस में अगर आप देखेंगे तो एम केस में हो क्या रहा है, तो गैस एम का मतलब होता क्या है, तो एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम और एस का मतलब अगेन सेकेंड। और अगर आप एफ में देखोगे तो गैस एफ में होता क्या है, एफ का मतलब होता है फुट और पी का मतलब होता है पाउंड और एस का मतलब होता है सेकेंड। तो गाइज यहाँ पे ब्रॉडली जो है 3 तरीके के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। बात करते हैं कि गाइज ऐसा यूनिट सिस्टम होता क्या है।
तो क्योंकि गाइज अलग अलग कंट्रीज क्या करती है, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स को जो है इस्तेमाल करती थी। तो गाइज एक ऐसा सिस्टम निकाला गया कि मतलब वो जो है इंटरनेशनली हर कंट्री जो है उसे इस्तेमाल कर सके। तो इस तरह के सिस्टम को क्या कहते हैं, ऐसा यूनिट का सिस्टम। तो गाइज इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट इज नोन एज एसआई यूनिट सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा यूनिट सिस्टम होता क्या है। एक ऐसा सिस्टम जिसे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया गया उसे क्या कहते हैं, ऐसा यूनिट सिस्टम। तो अगर हम बात करें गाइज, यूनिट्स भी असल में जो है दो प्रकार की होती है। तो गाइज अगर हम यूनिट्स को डिवाइड करें तो गाइज ये दो कैटेगरी की होती है। एक तो होती है फंडामेंटल, और इसे गाइज हम फंडामेंटल को गाइज बेस यूनिट भी बोलते हैं, और गाइज दूसरी होती है डेराइव्ड यूनिट। अब इनका मतलब है क्या, तो गाइज फंडामेंटल यूनिट्स ऐसी यूनिट होती है जिसे आप कहीं से डेराइव नहीं कर सकते, और डेराइव्ड यूनिट वो यूनिट्स होती है जो आप जो है फंडामेंटल यूनिट से जो है डेराइव कर पाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो गाइज फंडामेंटल यूनिट गाइज सबसे पहले समझते ही होता क्या है। तो फंडामेंटल यूनिट्स ऐसी यूनिट जिसे आप जो कहीं से डेराइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो गाइज डेराइव करने का मतलब होता है कि आप इसे किसी भी तरीके से ऑब्टेन नहीं कर सकते, सिर्फ ये दिखाई जा सकती है। तो गाइज फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो 7 प्रकार की होती है। तो फंडामेंटल यूनिट जो है 7 प्रकार की होती है, प्लस इसमें 2 एक्स्ट्रा यूनिट्स भी आ जाती है। तो गाइज मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो गाइज ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, लेंथ, मास, ये लेंथ है गाइज एल, और एम मास, और ये टी टाइम, और फिर गाइज करंट, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। तो गाइज लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। मास की क्या होती है, केजी। टाइम की क्या होती है, लेंथ की गाइज होती है मीटर। लेंथ की क्या होती है यूनिट, मीटर। और ये मास की होती है केजी, टाइम की होती है सेकेंड, और करंट की होती है एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होती है, मोल। तो आई होप आपको ये 7 फंडामेंटल यूनिट जो है याद हो गई होगी। एक है लेंथ, मास, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो गाइज इस तरीके से जो है 5 यूनिट्स होती है। और गाइज आखिरी जो यूनिट होती है वो होती है टेम्परेचर। ये 7 कंप्लीट हो गए, टेम्परेचर। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन। तो इस तरीके से गाइज 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है। और गाइज इसमें 2 फंडामेंटल यूनिट्स, 2 एक्स्ट्रा है, और 2 और जो कि है वो है, एक तो है गाइज प्लान एंगल, और एक होता है सॉलिड एंगल। तो गाइज प्लान एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, सॉलिड एंगल को आप जो है इससे इससे भी डिनोट कर सकते हैं, ये ओमेगा है, ठीक है, डी ओमेगा, ये डी थीटा भी आप इसे लिख सकते हैं। तो गाइज ये प्लान एंगल होता क्या है, प्लान एंगल का मतलब गाइज मान लीजिए जैसे प्लान से ही पता चल रहा है, यानी कि 2 डायमेंशनल एंगल। मान लीजिए इस तरीके का कुछ आर्क बना हुआ है, अगर यहाँ पे एंगल ये थीटा है, ये डी थीटा है, सॉरी डी थीटा है, और ये डिस्टेंस क्या है, आर है। और ये जो एंगल अगर मैं बोलूँ ये डी एस है, तो गाइज डी थीटा क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी आर, सॉरी डी एस बाई आर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं प्लान एंगल इस तरीके से होता है। और गाइज सॉलिड एंगल यहाँ से पता चल रहा है, यानी ये 3 डायमेंशनल होता है। गाइज मान लीजिए अगर ये इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये एपेक्स है, मान लीजिए एपेक्स है ये, तो गाइज यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बनेगा यहाँ पे, ये जो एंगल अगर मान लीजिए अगर मैं इसे बोलता हूँ डी ओमेगा, और ये इसका एरिया क्या है, डी ए है, और अगर ये इसकी जो लेंथ है एपेक्स से इस कॉर्नर की आर है, तो गाइज ये सॉलिड एंगल को मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए बाई आर स्क्वायर। तो गाइज ये आपको आई होप समझ में आ गया प्लान एंगल होता क्या है और ये सॉलिड एंगल होता क्या है। तो गाइज प्लान एंगल क्या होता है, डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाई आर, और ये डी एस क्या है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, और आर क्या है, रेडियस है। और इसी तरह यहाँ पे आप सॉलिड एंगल को भी देख सकते हैं, अगर इसका एरिया डी ए है और ये डिस्टेंस आर है, तो गाइज डी ए बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। अब गाइज बात करते हैं कि अब असल में ये डेराइव्ड यूनिट्स होती क्या है, ये डेराइव्ड यूनिट्स होती क्या है। तो अगर डेराइव्ड यूनिट्स की बात करें तो डेराइव्ड यूनिट्स इस तरीके की यूनिट जो आप फंडामेंटल यूनिट से जो है डेराइव कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी क्या है, इसके होता क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट की गाइज होता क्या है, मीटर होती है, और ये टाइम की क्या होती है, सेकेंड होती है। तो गाइज इसे हम जो है मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं इस तरीके से, या इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके की यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट से डेराइव होकर आती है उसे हम क्या कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स। अगर आप एक्सीलरेशन को भी देखोगे, एक्सीलरेशन,
तो गाइज आप अगर एक्स यहाँ पे गलत स्पेलिंग लिखा गई एक्सेलरेशन। तो गाइज अगर आप एक्सेलरेशन को देखोगे तो गाइज एक्सेलरेशन के होते क्या है, डिस्टेंस सॉरी वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो गाइज अगर आप देखोगे चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, मीटर, यहाँ पे मीटर पर सेकंड, यहाँ पे ऐसा ऐसा लिख सकते हैं और नीचे सेकंड लिख सकते हैं। तो गाइज ये यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गाइज इस तरीके की यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से जो डेराइव होकर आती है, इस तरीके की यूनिट को क्या कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है फ़र्क क्या है। तो गाइज यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गाइज यूनिट्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती है।